Hello friends, welcome to the Sufi Farm channel. I am Dr. Sufyan Ahmed, HOD of Pharmacognosy. आज की इस वीडियो में हम फार्मेसी करियर के बारे में बात करेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ इन फार्मेसी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन डिफरेंट सेक्टर के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर बी फार्मेसी, और वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर बी फार्मेसी एडमिशन। 12वीं साइंस के बाद फार्मेसी एक नॉवल करियर ऑप्शन है। आज के इस दौर में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ और कंपनी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसी वजह से फार्मेसी स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। 12वीं साइंस के बाद फार्मेसी करने के दो ऑप्शन होते हैं, एक डिप्लोमा इन फार्मेसी, सेकंड बैचलर इन फार्मेसी यानी बी फार्म। डी फार्मेसी 2 साल का कोर्स होता है और बी फार्मेसी 4 साल का कोर्स होता है। तो आइए और डी फार्मेसी के बाद हम डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन, बी फार्मेसी में डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि बी फार्मेसी करने के बाद कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है और यू कैन से द करियर इन फार्मेसी। फर्स्ट मार्केटिंग यानी इसके अंदर जो है एमआरशिप कर सकते हैं, और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आर इनकम्प्लीट विदाउट मार्केटिंग एंड सेल्स। नेक्स्ट इज द केमिस्ट शॉप, रिटेल और होलसेल की जो है हम शॉप जो है ओपन कर सकते हैं। एकेडमिक्स, इन द एकेडमिक फील्ड as per the AICTE and PCI norms, the B pharmacy can serve as a lecturer for D pharmacy college. D pharmacy college के अंदर जो है लेक्चरशिप कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ड्रग इंस्पेक्टर, साइंटिस्ट इन CSIR लैब, ड्रग कंट्रोलर, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, असिस्टेंट कमिश्नर, ये सब जो है गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। अपॉर्चुनिटीज़ इन अब्रॉड के अंदर जा सकते हैं, फार्माको विजिलेंस के अंदर, एंड फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, फोरेंसिक फार्मेसी, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। बी फार्मेसी ग्रेजुएट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ एक्यूरेट डोसेज फॉर्म। तो दवाइयाँ वगैरह बनाने के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो है उसकी कंपनीज़ के अंदर जो है हम काम कर सकते हैं एज अ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल। इट डील्स विद द मेंटेनिंग एंड अश्योरेंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर काम कर सकते हैं। डीलिंग with the law and regulation, Food and Drug and Cosmetic Act, and intellectual property right of the industries. नेक्स्ट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जो हम काम कर सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग बनाने के लिए, डिस्कवरी ऑफ न्यू फॉर्मुलेशन के लिए, एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। द फार्मासिस्ट serve as the qualified drug expert who advise the shot by the everybody regarding the dosage, incompatibility and side effect. Community pharmacy के अंदर कर सकते हैं। The pharmacist serve as the major role between the patient and other healthcare professional, especially the medical expert. Regulatory bodies, a member of DTAB and AICTE and PCI, and entrepreneurship, establishment of new pharmaceutical industry,
खुद की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एंड अनदर चैलेंजिंग एरिया एंड हायर स्टडीज़ के अंदर हम बी फार्मेसी के बाद जो है एम फार्मेसी कर सकते हैं इन वेरियस ब्रांच, MBA कर सकते हैं, MS कर सकते हैं, नाइपर क्लिनिकल रिसर्च एंड फार्म-D एंड PhD। एम फार्मेसी के बाद जो हम PhD भी कर सकते हैं। एंड अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ द फार्मा कोडिंग, फार्माकोविजिलेंस, न्यूक्लियर फार्मेसी, फार्माकोथेरेपी, आर्म्ड सर्विस, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन and pharmacoeconomics. These are the different or another job opportunities in the pharmacy after the completion of B pharmacy. The eligibility criteria for B pharmacy admission. तो B pharmacy admission के लिए क्या eligibility criteria है? 12th साइंस के बाद 12th साइंस में PCB और PCM ग्रुप के अंदर, ये दो ग्रुप में फॉर ओपन कैटेगरी एटलीस्ट 135 मार्क आउट ऑफ 300 आइदर PCB और PCM। तो PCM और PCB के अंदर दोनों में से कोई भी एक ग्रुप के अंदर 35 मार्क होनी चाहिए फॉर ओपन कैटेगरी, और फॉर कैटेगरी ऑल कैटेगरीज एटलीस्ट 120 मार्क आइदर PCB और PCM। PHCET qualification is compulsion and merit list is prepared on the basis of PHCET score. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। ये डॉक्यूमेंट्स जो है नेसेसरी है: लिविंग सर्टिफिकेट, SSC मार्कशीट, SSC बोर्ड सर्टिफिकेट, HSC मार्कशीट, डोमासाइल, नेशनलिटी, इनकम सर्टिफिकेट, NCT मार्कशीट और स्कोर कार्ड। These documents are required for the open category। और जो कैटेगरी में है, रिजर्व कैटेगरी में है, उनके लिए अलग से जो है कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रीमी लेयर एंड 2 फोटो पासपोर्ट साइज एंड 2 सेट Xerox copy of all documents. Thank you for watching my video. Please subscribe, like and share and press the bell like button. Thank you very much.